हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसे दिखता है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह करता है इंटरसेक्ट, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ के हेल्प से हम उसके जीरोस को कैसे फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं अगर बातें करूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की तो हम यहाँ पे सिंपल सा कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री कितनी हो जी 2 हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ax² + bx + c। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2 है। और मैं यहाँ पे कंडीशन आपको बताया था कि वेयर a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो इस वाले पॉलिनोमियल्स को बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे हम लोग। तो अगर मैं इसको एक एग्जांपल की मदद से अगर आपको ये ग्राफ ड्रॉ करने का प्रयास करूं तो मैं ले रहा हूं एक एग्जांपल्स जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का है, ये है x²। इसका ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं आपको बताया था कि मैं बनाऊंगा इसका सॉल्यूशन टेबल और तब जाके उन सारे पॉइंट्स को वहाँ पे करके रिप्रेजेंट मैं ड्रॉ करूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो इसमें मैं यहाँ मान लेता हूँ कि लेट y = px। तो अगर मैं y = px मान लें मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ y = x²। अब मैं यहाँ बनाऊँगा सॉल्यूशन टेबल, है ना। मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे क्या, सॉल्यूशन टेबल। देखो ध्यान से, मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन टेबल। मैं आपको एक बातें बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना हो, चाहे क्यूबिक का, चाहे बाई क्वाड्रेटिक का, चाहे किसी भी तरह के पॉलिनोमियल्स का, तो आप सबसे पहले करिएगा क्या, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान समझो। ये हो गया x और ये हो गया y = px, है ना। अच्छा, इसको यहीं लिखता हूँ, मैं इसको इसमें लिख लेता हूँ। ये हो गया x और ये हो गया y = px। तो आप जो है कि क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मिनिमम 5 ड्रॉ करिएगा कॉलम, या तो 7 ड्रॉ करिएगा। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ 5, कितना ड्रॉ करो मेरे प्यारे बच्चों, 5। यहाँ सेंटर पे लिखिएगा आप 0, यहाँ पे लिखिएगा 0, यहाँ लिखिएगा 1, यहाँ लिखिएगा 2, यहाँ -1 और यहाँ -2। अब ये बताओ x का मान आप रखोगे 0 तो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर तो फिर से +1 होगा। -2 का स्क्वायर तो +4 हो जाएगा। आप देख पा रहे हो क्या। तो मतलब मुझे मिली 5 पॉइंट, है ना। तो मुझे कितने मिले पॉइंट्स, 5 पॉइंट मिले। तो हम लिखेंगे रिप्रेजेंट या प्लॉटिंग पॉइंट्स A, नाम दे दिया मैंने -2, 4, B -1, C 0, D 1, और मैं बोल रहा हूँ पॉइंट E, है ना, एंड पॉइंट E 2, 4। कहाँ पे, ऑन ग्राफ। तो आइए मैं बनाता हूँ इसका ग्राफ। देखिए ध्यान से, मैं बनाता हूँ स्टूडेंट्स ग्राफ। ये हो गया अपना x एक्सिस, ये हो गया अपना y एक्सिस, ये हो गया अपना ओरिजिन। मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ 1, है ना। मैं यहाँ मार्क करने वाला हूँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बातें करूँ -2, 4 की, तो -2 ये है और y पे 4 कहाँ पे जाएगा जी, यहाँ पे जाएगा, है ना। ये वाला मिलेगा आपको। तो इट इज़ द पॉइंट A। मैं बातें कर रहा हूँ -1, 1 की, तो -1 और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये वाला हो गया पॉइंट B। और मैं बातें करूँ C की, तो ये हो जाएगा 0, 0, वो यहीं पे आएगा। इट इज़ द पॉइंट C है। मैं बातें करूँ D की, तो D क्या हो जाएगा 1, 1, तो x पे 1 और y पे 1, ये वाला एक पॉइंट, है ना। इट इज़ द पॉइंट D। और मैं बातें करूँ पॉइंट E की, तो ये हो जाएगा 2, 4, तो ये 2 हो गया और ये क्या हो गया, 2 के सामने ये हो गया 4, और ये हो गया अपनी पॉइंट E। अगर मैं इन 5 पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ
तो हमें एक यू शेप में ग्राफ मिलेगा। हमें कैसा मिलेगा जी? हमें एक यू शेप में ग्राफ मिलेगा जिसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जिसको बोलते हैं पैराबोला। तो अगर मैं बातें करूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसा होता है, तो ये होता है पैराबोलिक। कैसा होता है जी? इट इज़ द पैराबोला हेयर, इट इज़ एल हेयर, इट इज़ एल हेयर, है ना, पैराबोला। मैं बोल सकता हूँ कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ पैराबोला, या पैराबोलिक ग्राफ होता है। अब आप ये देख रहे हो कि पैराबोला दो तरह के होते हैं जी, है ना। पैराबोला तो बहुत तरह के होते हैं, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड, ओपन अपवर्ड्स, ओपन डाउनवर्ड्स। तो मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पे कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको दो तरह का पैराबोला मिलेगा, है ना। एक मिलेगा आपको ओपन अपवर्ड्स, ऐसा मिलेगा, और एक मिलेगा आपको ओपन डाउनवर्ड्स। किस कंडीशन में आपको ओपन अपवर्ड्स मिलेगा और किस कंडीशन में ओपन डाउनवर्ड मिलेगा? तो यदि ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मतलब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है ना, ये वाला, अगर ये वाला पॉजिटिव नंबर होगा तो पक्का है कि उस पॉलिनोमियल्स का ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा, है ना। और अगर यहाँ पे मान लो कि मैं लिख दूँ -5 लिख दूँ, कितना लिख दूँ -5, तो मैं कह सकता हूँ ना कि वो जो ए की वैल्यू है वो 0 से छोटी है, तो उस कंडीशन में आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ मिलेगा ओपन डाउनवर्ड्स। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, है ना। तो आप किसी ग्राफ को देख करके इसके ए के साइन के ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि ये ए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर मैं यहीं पे ग्राफ ड्रॉ करूँ इस पॉलिनोमियल्स का, इसका पॉलिनोमियल्स का -x² का ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेंगे, है ना। ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये ग्राफ जो है कि कुछ ऐसे बनेंगे। किसका आ जाएगा? ये ग्राफ हो गया y = x² का, और ये ग्राफ है y = -x² का ना। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें x का कोएफिशिएंट -1 है, अर्थात a की वैल्यू निगेटिव में है, 0 से कम है, तो उसका ग्राफ ओपन डाउनवर्ड्स बना है ना। तो ये हो गया ओपन अपवर्ड्स पैराबोला, और ये क्या हो गया? ओपन डाउनवर्ड्स पैराबोला। तो मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, लिख देता हूँ ये नोट में करके कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस पैराबोला। हाँ, लिख लेता हूँ यहाँ से ब्लैक से, इस पैराबोला। ग्राफ कैसा होता है जी? इसका पैराबोला होता है, या पैराबोलिक ग्राफ होता है, इसको बोलते हैं, है ना। सो